कहिए कैसे हैं आप। कहानियां समाज का दर्पण होती हैं। कुछ कहानियां ना मनोरंजक होती हैं, ना कुछ प्रेरक होती है, ना कोई सबक सिखाती है, बस बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यानी समाज का एक प्रतिबिंब होती है कि हमारे समाज में ऐसा भी कुछ होता है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी मैसेजेस के थ्रू आपकी फरमाइश थी कि कहानी सुननी है। तो ये कहानी मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। वही बात कि अपने आसपास जो हम देखते हैं, कई बार हमारी जो लेखनी है वो मजबूर हो जाती है कि ये लिखो, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो ये कहानी है रिश्तों के ऊपर, रिश्तों पर आधारित ये कहानी लिखी थी मैंने, और इस कहानी का नाम है वापसी। तो कहानी शुरू होती है। कहानी कुछ ऐसे है कि बहुत रात हो गई है, 10:30-11 बज गए हैं, और रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक फोन की बेल आती है, मोबाइल, और फोन पिक करते हैं और फोन होता है रवि का। रवि का विदेश से फोन है, फॉरेन कंट्री गया हुआ है वो 2 साल से। उसका फोन है अपने पापा को, और वो बता रहे हैं कि पापा हमारी टिकट्स हो गई हैं, मैं और आपकी बहू हम आ रहे हैं अगले वीक, अगले सप्ताह हम आ रहे हैं। और ये कह के फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो बाबूजी होते हैं, रवि के पेरेंट्स जो होते हैं, रवि के फादर, रवि की मदर, बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब एकदम से जैसे होता है ना, नींद गायब हो गई और इतने एक्साइटेड। और मदर तो बस बैठी रह जाती है, अच्छा बेटा आ रहा है, क्योंकि वो 2 साल पहले चले गए थे। 2 साल तक उनका मतलब आए नहीं थे, वो वहाँ बिजी थे काम में, और अब 2 साल के बाद आ रहे हैं। तो मदर के दिमाग में चल रहा था, मैं अपने बेटी के लिए ये बनाऊंगी, अपनी बहू को यहाँ लेके जाऊंगी, ये बनाऊंगी, कितने दिन के लिए आ रहे होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी। और एक घर में ना एक हलचल सी शुरू हो गई, जहाँ एकदम सन्नाटा सा था, मौन सा था, चुप्पी सी थी, एक एक्साइटमेंट सी शुरू हो गई, और सब वेट करने लगे। और देखते ही देखते अगला वीक भी आ गया और उनके आने का दिन भी आ गया। तो रवि आ रहा था अपनी वाइफ के साथ, और रवि अब पहुंच गया। बहुत धूमधाम से उनका वेलकम हुआ, मतलब इतनी खुशी थी, इतनी एक्साइटमेंट थी, पूरा परिवार एकजुट हो गया, एक साथ आ गया। और उन्होंने देखा कि रवि बहुत सारा सामान लेके आया, बहुत सारे अटैचियां, ब्रीफकेस हैं, और सब अपना अपना सोच रहे थे। जो रवि के चाचा थे वो ये सोच रहे थे कि मैं तो इस बारी अपने बेटे को ही भेज दूंगा, क्योंकि रहने का खर्चा तो वहाँ होगा नहीं, और आराम से वहाँ रहेगा और वहाँ पे कोई नौकरी ज्वाइन कर लेगा। वहीं रवि की दादी वो ये सोच रही थी, क्योंकि रवि की बुआ का डिवोर्स हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, इसका डिवोर्स हो गया, यहाँ तो शादी होने से रही, विदेश में कहीं कोई लड़का मिल जाता है तो वहीं इसको वहीं पे उसकी शादी करके इसको निपटा देंगे, ताकि वहीं रहे, खुश रहे। तो ये चीज थी। अच्छा, रवि के फादर क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि घर बनवाना है, जैसे बहुत पुराना हो गया, इसको पेंट वगैरह भी कराना है, और तीसरी और चौथी मंजिल भी, तो वो किराए पर चढ़ा देंगे। तो इससे 8-10 लाख रुपए की मैं डिमांड कर लूंगा, इनको क्या दिक्कत है, बाहर रहते हैं, कमाते खाते हैं, तो वहां से मैं पैसे ले लूंगा। और मदर ये सोच रही थी कि मैंने ये खाना बनाना है, वो खाना बनाना है, यहाँ बेटे को लेके जाऊंगी, उसके तेल भी लगाऊंगी, मतलब जैसे आमतौर पे जो मदर्स की थिंकिंग होती है उसके दिमाग में वो चल रही थी। तो वो दिन आ गया और सब खुश, मतलब सब बातें कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट, जैसे होता है ना घर में खूब हल्ला गुल्ला, हंसी ठहाके का माहौल, और डिनर चल रहा था, सब बातें कर रहे थे। एकदम से सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई, और सब, चाहे रवि की दादी हो, चाहे उसके चाचा हो, चाहे उसके पिता हो, सब उठ के एक एक करके बाहर आ गए। अब क्या हुआ ऐसा कि जहां पे इतना अच्छा माहौल था, एकदम से क्या हो गया? हुआ क्या था? खाना खाते खाते रवि के फादर ने रवि से पूछा कि बेटा कितने दिन का प्रोग्राम है, कितने दिन के लिए आए हो? तो रवि ने ये जवाब दिया कि पापा हम अब वापस नहीं जा रहे, हमारा वहां पे मन नहीं लगा, अब यहीं पे रह के हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और सब उठ के बाहर चले गए। उस कमरे में सिर्फ रवि की वाइफ और रवि की मदर बैठे थे। और रवि की मदर, पहले भी उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि बेटा आ रहा है, और अब भी उसकी आंखें खुशी से छलछलाई जा रही थी कि अब बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा, हमेशा उसके पास रहेगा। तो ये तो थी कहानी। ये जो हम आसपास देखते हैं, ये तो एक्चुअल में मैंने देखा था, महसूस किया था, और उसको एक कहानी की शेप दी कि ये हो रहा है हमारे समाज में। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।